आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे पंजाब में उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने की तैयारी पंजाब के आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से की गई है। दरअसल आपको बता दें कि वहां पर बाकायदा मनीष सिसोदिया के लिए न सिर्फ डॉक्टर्स की टीम तैनात की गई है, बल्कि वहां पर एयर एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई है ताकि मनीष सिसोदिया को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो सके। इतना ही नहीं, बाकायदा मनीष सिसोदिया के लिए जो गेस्ट हाउस अरेंज किया गया है उसमें भी प्रकार सुविधाएं हैं, जिसको लेकर के बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही है और ये कह रही है कि ये असल सच्चाई है आम आदमी पार्टी का, जो खुद को बताती है कि कैसे वो आम लोगों की तरह कोई वीवीआईपी सुविधा नहीं लेते, बल्कि वो तो सत्ता में ही आए हैं ताकि वीवीआईपी ट्रीटमेंट, वीवीआईपी कल्चर्स को खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये असल सच्चाई दिखाई देती है आम आदमी पार्टी के नेताओं की कि वो सत्ता में तो नहीं है, लेकिन किसी मुख्यमंत्री से भी कम इन नेताओं को सुविधा नहीं दी जाती। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया आज से 4 दिनों के लिए पठानकोट जा रहे हैं। इसके मद्देनजर पठानकोट स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉक्टरों की ड्यूटियां लगाई गई है। वहीं इस मामले को लेकर के अब राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस ने मनीष सिसोदिया की आम आदमी वाली छवि की पोल खोलते हुए सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का पर्दाफाश करते हुए ये कहा कि कैसे मनीष सिसोदिया आज की डेट में एक विधायक तक नहीं है, लेकिन सुविधा उन्हें एक मुख्यमंत्री वाली दी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने सीधे तौर पर ये जो डॉक्टर्स की ओर से लिस्ट जारी की गई है उसकी तस्वीर सोशल मीडिया साइट पर शेयर किया और कहा कि देखिए मनीष सिसोदिया पठानकोट के रंजीत सागर डैम गेस्ट हाउस में कितने आराम से रहेंगे, जबकि वे विधायक भी नहीं हैं, वे मुख्यमंत्री स्तर की सुरक्षा का आनंद ले रहे हैं। 6 डॉक्टरों की एमडी टीम स्टैंड बाय पर है और पठानकोट की एकमात्र एयर एम्बुलेंस सिर्फ उनके लिए रिजर्व की गई है। ये आम आदमी पार्टी का असली चेहरा है। वीवीआईपी संस्कृति को खत्म करने के लिए उनकी सारी बातें खोखली है। केजरीवाल की तरह ही आम आदमी पार्टी का हर नेता सत्ता और पैसे का लालची है। वे अपनी स्थिति बदलने के लिए राजनीति में आए हैं। बदलाव सिर्फ उनके रहन सहन में दिखता है। कितनी शर्म की बात है। सीधे तौर पर मजिंदर सिंह सिरसा ने यह कहा है कि आम आदमी पार्टी ये जो दावा करती है कि वो राजनीति में एक बदलाव करने आए हैं, खासतौर से जो नेताओं की ओर से वीवीआईपी कल्चर अपनाया जाता है, इसको खत्म करने के लिए आए हैं, लेकिन सत्ता में वो देश को बदलने नहीं आए हैं, देश की राजनीति को बदलने नहीं आए हैं, बल्कि खुद को और खुद के रहन सहन को बदलने के लिए आए हैं। वहीं दूसरी ओर पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम, कांग्रेस के सीनियर नेता व गुरदासपुर के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी इस पर बड़ा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में आपकी ड्यूटी में कम डॉक्टर लगाए गए हैं, आपके लिए तो एयर एम्बुलेंस भी दी जानी चाहिए। उन्होंने आखिर में लिखा कि गेट वेल सून अतिथि। हालांकि अभी तक आम आदमी पार्टी की ओर से इसको लेकर के कोई रिएक्शन नहीं आया है। दरअसल सुखजिंदर रंधावा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट डाली। इसमें सिविल सर्जन ऑफिस द्वारा जारी आदेश में जिन डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है उस आदेश की कॉपी साथ में अटैच की। साथ ही लिखा कि मनीष सिसोदिया भाई, आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं, वैसे आपका मेरी लोकसभा में स्वागत है, लेकिन जिस प्रकार से आपको डॉक्टर्स की टीम दी गई है ये भी कम लग रही है। मेरे ख्याल से आपकी सेवा के लिए एयर एम्बुलेंस भी दी जानी चाहिए। बाकी गेट वेल सून अतिथि। याद रहे कि ऑर्डर में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम समेत 6 लोगों की ड्यूटियां शिफ्टों में लगाई गई है। आपको बता दें मनीष सिसोदिया को दिल्ली चुनाव के बाद अब आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने पंजाब की जिम्मेदारी संभालते ही कहा था कि अब पंजाब में रॉकेट की रफ्तार से काम किया जाएगा, लोगों को सारी सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं उसके बाद से सरकार एक्शन मोड में है। एक तरफ जहां सरकार ने शिक्षा क्रांति मुहिम शुरू की है, वहीं वो लगातार नेताओं वह वॉलंटियर से मीटिंग कर रहे हैं। उनकी कोशिश पार्टी को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दिलाना है। लेकिन जिस उम्मीद के साथ मनीष सिसोदिया पंजाब गए हैं, लगता नहीं है कि ये उम्मीद पूरी होने वाली है और एक बार फिर से पंजाब में
आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। जो उम्मीद आम आदमी पार्टी 2027 के चुनावों को लेकर के भुन रही है, क्योंकि अगर हम बात 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव की करें तो साफ तौर से देखने को मिला था कि कैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पिछले एक दशक तक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता में अपना शासन कायम रखा था, लेकिन इस बार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की ये पूरी की पूरी वीवीआईपी कल्चर हो, दिल्ली की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के बात करनी हो, फिर चाहे वो शिक्षा मॉडल हो, हेल्थ मॉडल हो, तमाम मोहल्ला क्लिनिक्स बनाने की बात किए गए थे, यमुना सफाई की बात की गई थी। इसके अलावा उन्होंने ये तक कहा था कि कैसे वो दिल्ली की सड़कों को बदल देंगे, यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें बना देंगे। ये तमाम चीजें जो अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने से पहले की थी, यानी कि चुनावों के दौरान की थी, इनमें से कोई भी वादा अरविंद केजरीवाल पूरा नहीं कर पाए, जिसके बाद दिल्ली की जनता ने उन्हें चौथी बार मौका देना मुनासिब नहीं समझा और देखने को मिला कि न सिर्फ आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से चुनाव हारी, बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली विधानसभा सीट से अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। इसके अलावा मनीष सिसोदिया हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो, पार्टी के तमाम बड़े नेता जिन्होंने करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि इस शिकस्त के बाद अरविंद केजरीवाल ज्यादातर मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए नजर नहीं आते हैं, ज्यादातर बयानबाजी करते हुए नजर नहीं आते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके अलग अलग नेता हों, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो या फिर आतिशी मार्लेना हो, वो लगातार पॉलिटिकली एक्टिव हैं, बयानबाजी करते हैं, लेकिन इस तरीके से हम अरविंद केजरीवाल की बयानबाजी नहीं देखते। अगर आपको याद होगा तो जब चुनाव का दौर था तब अरविंद केजरीवाल हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जहां पर बकायदा वो मीडिया से इंटरेक्शन करते थे और तमाम तरीके की बातें करते थे, रोज एक नई घोषणा करते हुए नजर आते थे। लेकिन जैसे ही दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ है, 27 सालों के बाद बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है और जिस तरीके से बीजेपी की रेखा सरकार एक्शन मोड में दिल्ली में काम कर रही है, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल कहीं गायब से हो गए हैं। अब पंजाब में जिस तरीके की ये सुविधा की पोल खुल रही है आम आदमी पार्टी की, वो दिखाती है कि भले ही आम आदमी पार्टी के हाथ से सत्ता चली गई है, लेकिन इनकी जो मानसिकता है वो बदलने का नाम नहीं ले रही है। ये सिर्फ मनीष सिसोदिया की ही बात नहीं है, जिनके लिए बकायदा गेस्ट हाउस बुक किया गया है, पूरे डॉक्टर्स की टीम लगाई गई है, बकायदा एम्बुलेंस तक को रिजर्व करके रखा गया है, जो कि पठानकोट में एकमात्र एम्बुलेंस है। उस एम्बुलेंस को भी बकायदा मनीष सिसोदिया के लिए आरक्षित कर रखा है। इससे क्या समझा जा सकता है कि शायद उनके लिए जनता इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मनीष सिसोदिया इंपॉर्टेंट है, जो कि एक विधायक भी नहीं है, फिर भी उन्हें इतनी अच्छे लेवल की सुविधा दी जा रही है जो कि एक मुख्यमंत्री को दी जाती है। इतना ही नहीं, जब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सलाखों के पीछे कैद थे, तब भी उनकी तस्वीरें सामने आई थी कि जेल में होते हुए भी कैसे इन्होंने पूरी तरीके से वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया था। यह हम बात सत्येंद्र जैन की करें तो बकायदा तिहाड़ जेल से कई सारी तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर सत्येंद्र जैन मसाज का आनंद लेते हैं। बकायदा उनके लिए बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करके मंगवाया जाता था, डिब्बों में खाने आते थे, उसे खाया करते थे। ये तमाम चीजें हैं जो कि आम आदमी पार्टी की देखने को मिलती है। भले ही आम आदमी पार्टी ये दावा करती रही हो कि वो पूरी तरीके से राजनीति बदलने आई है, जो आम आदमी होते हैं उनकी तरह वो रहते हैं, वो कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। लेकिन आपको अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भी याद होगी कि कैसे वो सत्ता में आए थे, तब वो कैसे दिखते थे और अब का उनका जो रहन सहन है वो कैसा है। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी और शादी भी बकायदा दिल्ली के सबसे महंगे होटल शंग्रीला में की थी, जिसकी तस्वीरें भी लोगों के सामने आई थी। तो ये तमाम चीजें दर्शाती है आम आदमी पार्टी के उन खोखले दावों की, जहां पर वो आम जनता की बात तो करते हैं लेकिन खुद वीवीआईपी ट्रीटमेंट से दूर नहीं हो पाए हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।